हेलो बच्चों, हम स्टार्ट करने वाले हैं आज एक नया टॉपिक। टर्म टू में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं इसमें से। तो थ्योरी भी आता है और प्रैक्टिकल भी आता है, तो दोनों ही पॉइंट से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें थ्योरी भी अच्छी तरह से करनी है और प्रैक्टिकल भी। इस वीडियो में मैं पूरा प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सारा खत्म करेंगे हम इसमें। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, लेकिन चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है हमें, ठीक है। तो एक डिटर्मिनेशन, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, ठीक है। An economy is equilibrium when aggregate demand for the goods and service equal to the aggregate supply during the period of time। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पर मिल जाते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, ग्राफ भी बनाया था हमने। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जहाँ पे कट कर रहा था वो इक्विलिब्रियम पॉइंट आ रहा था। तो इसमें भी यही तो बताया कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पर इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड हमने सी प्लस आई पढ़ा था और एग्रीगेट सप्लाई हमने सी प्लस एस पढ़ा था। तो हमें सी से सी काट दिया, तो क्या निकल आया? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। तो केन्सियन थ्योरी है कि इन्वेस्टमेंट जहां प्लान इन्वेस्टमेंट प्लान सेविंग के बराबर हो जाएगा, तो वहां पर भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम निकालने की दो अप्रोच आपके इस चैप्टर में दिखेगी, एक एडीएएस अप्रोच और एक एसआई अप्रोच। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही अप्रोचेस। तो हम इन दोनों ही अप्रोचेस के थ्योरी क्वेश्चन भी और प्रैक्टिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है इस अप्रोचेस के। तो इसके अंदर सबसे पहले हम एडीएएस अप्रोच के ऊपर फोकस करेंगे। एडीएएस अप्रोच Keynes के अकॉर्डिंग equilibrium level of income is economy of an economy is determined when aggregate demand represented by C plus I curve is equal to the total output। मतलब एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए। मतलब वही बात बार बार आएगा कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, तो वहां पर हमारा इक्विलिब्रियम निकल आएगा। और यहाँ पूरा बोलेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होगा, ठीक है। तो एक टेबल बना दिया हमने, उसको ध्यान से देखते हैं। जैसे यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल है 0, 10, 20, 30, 40, 50। यहाँ इनकम लेवल है, ये इनकम है, वाई डिनोट फॉर इनकम। तो इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500 एंड 600। ये आपकी कंजम्पशन है। ये हमने पिछले चैप्टर में भी इसका पूरा वो बताया था कि जीरो पर भी जो कंजम्पशन होती है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर भी जो कंजम्पशन होती है, उसको हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन कहते हैं। ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखो, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर आपकी 40 की कंजम्पशन है, तो जो जीरो पर भी कंजम्पशन हो रही है, इसका मतलब ये डिस सेविंग है। तो एक चीज याद रखना, यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के क्या आ रहा है, कहता है जो डिस सेविंग है ना, वही ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, ये वाला। ये प्रैक्टिकल जब क्वेश्चन करेंगे ना, इसमें वहां पर यूज करेंगे हम ये कि जो ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है वो डिस सेविंग के बराबर होती है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट आपको दे ही रखी है 40-40। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कहते हैं कि एक पर्टिकुलर इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो एडी जोड़ दिया, ठीक है। एडी क्या होता है? सी प्लस आई। सी प्लस आई डाल दिया, जैसे ये 40 एंड ये 40, दिस इज 80, ऐसे 160, 240, 320, ये 400, 480, ऐसे। तो यहाँ पर ए एस जोड़ दिया, सी प्लस एस को जोड़ा। 40 माइनस 40 जीरो, 120 माइनस 20 100, है ना। तो ऐसे ऐसे करते आए, तो हमने यहाँ देखा कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगा, तो वहाँ इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम आ जाएगा वहाँ, ठीक है। पहले ऊपर देखें तो एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा दिख रही है, एडी देखो 80, 0, 160, 100, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा दिख रही है। तो जब जब डिमांड ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई कम है, तो हमारे स्टॉक्स कम होते जाएंगे, है ना। स्टॉक कम पड़ जाएगा। हम ज़्यादा डिमांड करेंगे तो ऑब्वियस है स्टॉक का लेवल कम होता जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर अगर एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कम, तो स्टॉक लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले टेबल से हमने क्या देखा कि जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो जाती है, तो वहाँ एग्रीगेट इक्विलिब्रियम लेवल हमें अचीव हो जाता है। इसका एक ग्राफ भी बना लेते हैं हम, ठीक है ना। ग्राफ में हमने ये पहले भी बनाया था कि भाई एग्रीगेट जो एग्रीगेट सप्लाई तो 45 डिग्री पे बनाना है, एग्रीगेट डिमांड एम से स्टार्ट करना है, जीरो से नहीं एम से, ठीक है ना। यहाँ एम से स्टार्ट होगा और एग्रीगेट डिमांड अपवर्ड, जैसे जैसे इनकम लेवल एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगी। अब यहाँ पर देखो, जहाँ ये दोनों कट रहे हैं, तो ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। यहाँ ए डी इक्वल टू ए एस है, ये वही ग्राफ है, पुराना ही है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि जब अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है, इट मीन्स कंज्यूमर एंड फर्म वुड गेट बाइंग मोर। ज़्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड ज़्यादा, तो खरीद ज़्यादा रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज ए रिजल्ट प्लान इन्वेंट्री वुड फॉल। प्लान इन्वेंट्री गिर जाएगी, कम हो जाएगा लेवल, डिजायर लेवल से उसका कम हो जाएगा। और वाइस वर्सा होगा अगर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए एग्रीगेट डिमांड से। जल्दी से हम नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। एक था एसआई अप्रोच, उसमें क्या था? सिंपल कि भाई जहां पर आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर, प्लान सेविंग प्लान इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी, तो आपका क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। वैसे अगर हम दोबारा देखें, हम अगर उसी टेबल को देखें जहां पर हमने ये देखो, यहाँ पर हमने देखा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है 400 पर। लेकिन अगर इसी के सामने देखें तो एग्रीगेट एस आई मतलब 40-40 के भी तो बराबर है।
तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी तो बराबर है इसी लेवल पे, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। ये बराबर कैसे हो गए? क्योंकि हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, ये रिलेशन हमने देखा था कि ए डी ए एस, ए डी का फॉर्म बराबर होता है तब इक्विलिब्रियम है। ए डी का मतलब क्या है? सी प्लस आई, और ए एस का मतलब है सी प्लस एस, सी से सी कट गया तो एस इक्वल टू आई। तो जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है ना, वहीं पर इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होती है। तो हम इतना बड़ा क्या सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ही देखेंगे, और जहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट अगर इक्वल दिख रही है तो हम कह देंगे सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है, तो यही इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है। तो इसी को हम एस आई अप्रोच कहते हैं, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? एस आई अप्रोच। तो ऐसा ही अप्रोच जब हम दिखाएंगे, इस अप्रोच में क्या करना है, ऐसे ही ग्राफ बनाना पड़ेगा, पैरेलल ग्राफ बन गया ना, जैसे एक्स एक्सिस ये एक्स इस एक्स के पैरेलल है ना। तो एक्स एक्सिस पैरेलल रख के हम पहले तो ये पुराना जो अभी अभी नहीं सीखा वही सेम ग्राफ है, बस यहाँ पर डिस सेविंग से स्टार्ट हो रहा है, ये वाई डैश से स्टार्ट हो रहा है नेगेटिव से, और ये आपको इन्वेस्टमेंट कर्व को काटेगा। तो यहाँ और ये वाला ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर होगा, क्योंकि यही तो आपका इन्वेस्टमेंट, यही तो बता रहा है इक्विलिब्रियम लेवल, जहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो रही है, और या एस और आई दोनों इक्वल हो रहे हैं, तो वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमें पूरा क्लियर हो रहा है। और वही बात यहाँ पर लिख दिया है कि इन्वेस्टमेंट अगर सेविंग से ज़्यादा, इट मीन्स फार्म और कंज्यूमर दोनों ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो डिजायर लेवल से हमारा इन्वेंट्री कम हो जाएगा। ऐसे ही वाइस वर्सा, इन केस अगर सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, तो ऑब्वियस है आपका स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें एस आई अप्रोच और ए एस अप्रोच तो उतना ही था, ठीक है ना, दोनों ग्राफ बना दो और एक्सप्लेन कर दो। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मतलब है कि केन्स ने बताया कि भाई आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करोगे ना, तो आप तो इन्वेस्ट 100 रुपये करोगे, लेकिन जो नेशनल इनकम है ना 500 रुपये बढ़ेगी। अब दिमाग में आता है कि यार आपने 100 रुपये मार्केट में लगाए, इससे नेशनल इनकम 500 कैसे बढ़ जाएगी? ऑब्वियस है। देखो, जब हम एक बंदा इन्वेस्ट करता है तो इसका तो एक्सपेंस हो जाता है, ठीक है, लेकिन इसकी इनकम हो जाती है, ये इसकी इनकम, वही एक्सपेंस, वही इन्वेस्टमेंट इस बंदे की इनकम होगी, फिर ये आगे इन्वेस्ट करेगा, तो हम सारी इनकम को ले लेते हैं। तो इसका खर्चा इसकी इनकम, मतलब 100 रुपये में से ये पूरा ही अब नहीं कर रहा, मान लो इसमें से 90 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो 90 रुपये इसकी इनकम है, 90 रुपये के बाद ये कुछ सेव करके 70 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, तो फिर इसके आगे ये 60 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, उसके आगे 40 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है, इसके आगे 20 रुपये इन्वेस्ट हो रहा है। तो ऐसे ही सारी जो एक बंदा इन्वेस्ट कर रहा है, दूसरे की इनकम को काउंट करते करते अगर हम सबको जोड़े तो वो कई गुना हो जाता है, कई गुना मतलब मल्टीप्लायर हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हमें यही बताया गया है कि भाई हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो उसके कई गुना नेशनल इनकम बढ़ती है। तो कैन्स बिलीव दैट इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट, अगर हम इंक्रीमेंट करें इन्वेस्टमेंट पे, इंक्रीज द फाइनल इनकम बाय मैनी टाइम्स, बहुत गुना बढ़ जाएगा, मैनी टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मल्टीप्लाई एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन द इनिशियल इंक्रीमेंट इन इन्वेस्टमेंट एंड रिजल्टिंग इंक्रीज इन द एग्रीगेट इनकम, ठीक है। तो मल्टीप्लायर के, इसको हम के डिनोट करने वाले हैं, तो के इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम डेल्टा वाई ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से जो नेशनल इनकम में चेंज आएगा उसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम में कितना चेंज आ रहा है उसको हम मल्टीप्लायर कह रहे हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लायर की खास बातें हैं, डायरेक्ट रिलेशन होता है जी, किससे किससे डायरेक्ट रिलेशन होता है इन्वेस्ट, इसमें एमपीसी का, जो एमपीसी क्या होता है? एमपीसी होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मल्टीप्लायर और एमपीसी का क्या होता है? डायरेक्ट रिलेशन, मतलब एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, एमपीसी घटेगा तो मल्टीप्लायर भी कम होता जाएगा, ठीक है ना। इसमें एमपीसी और के का क्या रिलेशन है? देखो यहाँ पर, जैसे इनकम इक्वल टू सी प्लस आई, है ना, ये हमें पता है। अब चेंज से मल्टीप्लाई कर दिया, सभी चेंज में डेल्टा चिपक गया सबके, फिर डिवाइड बाय डेल्टा वाई करा, तो डेल्टा वाई से डिवाइड करा तो ये वाई से वाई, ये तो 1 हो गया, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज एमपीसी। और अगर इसको रिवर्स कर दे, डेल्टा वाई मतलब ये डेल्टा आई नीचे चला जाएगा ना, ऊपर 1, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हो जाएगा, और इसको तो हम के कहते हैं, तो इसको हमने के लिख दिया 1 अपॉन के। अब इसको घुमाया, यहाँ माइनस हो गया, फिर ये के अल्टरनेटिव लोग करो तो के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो एक नया फॉर्मूला हमारा बन के सामने आ गया, ठीक है, नया फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ओके, तो एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, के इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीसी का दिमाग में रखना है हमें कि एमपीसी का इन डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन विद द मल्टीप्लायर, एमपीसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है विद द मल्टीप्लायर।
तो के हमारे 3 फॉर्मूले हो गए। देखो 1 माइनस एमपीसी प्लस एमपीएस, ये हमने पूरा रिलेशन वीडियो में समझाया था कि कैसे इक्वल टू 1 होता है। तो अगर 1 माइनस एमपीसी बता रहा है तो दिस इज एमपीएस इक्वल टू एमपीएस, तो यहाँ पर 1 माइनस एमपीसी 1 अपॉन एमपीएस कर दिया। तो ये 3 फॉर्मूले हमारे पास आ गए हैं। हमारे पास ये 3 फॉर्मूले सामने आ रहे हैं। इन तीनों फॉर्मूलों को हम साथ में साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगेगा, और हम क्वेश्चन करेंगे। तो मल्टीप्लाई डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी बट इनवर्सली रिलेटेड टू एमपीएस, ये याद रखना। एमपीएस से इनवर्स रिलेशन और एमपीसी से डायरेक्ट रिलेशन। ये ऑब्जेक्टिव टाइप्स का अगर क्वेश्चन हो 1 नंबर का तो उसमें दिमाग ये ध्यान रहेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा ये एक पॉइंट और देख लो कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इन्फिनिटी होती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी। अगर एमपीसी 1 है तो भाई 1 माइनस 1 तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना। तो मींस इकोनॉमी है डिसाइड टू कंज्यूम द होल ऑफ इट्स एडिशनल इनकम। सारी इनकम अगर वो हम लगा दें, सारी की सारी इनकम हम कंज्यूम कर ले, ठीक है, सारी जितनी भी एडिशनल इनकम आई हमें सारी कंज्यूम कर ली, तो भाई मल्टीप्लायर इन्फिनिटी। ऐसे ही मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज 1। मिनिमम क्या होती है, 1। कैसे, अगर मींस इकोनॉमी है डिसाइड टू सेव द होल ऑफ द एडिशनल इनकम, अगर सारी की सारी सेव कर लेंगे ना तो एमपीसी 0 हो गया ना। फिर एमपीसी 0 हो गया क्योंकि सभी सेविंग कर लिया हमने, तो एमपीसी 0। तो 0 लगाओगे तो फॉर्मूले में तो आपका मैक्सिमम 1 आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 1 माइनस एमपीसी होता है, तो यहाँ 1 माइनस 0 और अब ये है ना, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा। तो इससे हमने क्या देखा कि भाई जो मैक्सिमम वैल्यू है ना जी, मैक्सिमम वैल्यू तो आपकी इन्फिनिटी है और मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो क्वेश्चन में देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एमपीसी इज 0.75, एमपीसी इज 0.75। तो भाई के निकालना है, तो के का फॉर्मूला लिखो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, के इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी क्या है 0.75। ओके, तो 0.25, फिर क्या आ जाएगा 1 अपॉन ये 25 इंटू 100 का तो पॉइंट हटाया। ठीक है, दिस इज 4, तो 4 टाइम्स। ओके, तो 4 गुना इनकम बढ़ेगी। अगर एमपीसी 75 है तो 4 गुना हमारी नेशनल इनकम बढ़ जाएगी। ओके, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एमपीसी इज 0.8 इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1000 करोड़। अगर इन्वेस्टमेंट मतलब डेल्टा आई हमें दे रखा है, डेल्टा आई चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपको गिवन है 1000 करोड़ का। चेंज इन इन्वेस्टमेंट अभी 1000 करोड़ का गिवन है, एमपीसी गिवन है। तो पहले जब भी एमपीसी गिवन हो तो भाई पहले मल्टीप्लाई निकालो 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी दी 0.8 है, तो क्या हो जाएगा कि दिस इज 0.2। अब क्या करेंगे 0.2 पॉइंट हटाया 10 लगाया तो ये 5 टाइम्स आ गया, के इक्वल टू 5। हमारा के 5 आ गया। ठीक है, के हमारा क्या आ गया 5। अब हमें के का दूसरा फॉर्मूला भी याद है ना, के क्या होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब यहाँ से तो हमने के निकाल लिया, तो के की वैल्यू डाल दो 5। डेल्टा वाई हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है, जो है इंक्रीज इन इनकम बताओ। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज 1000 है तो भाई अगर वो ये कहना चाहता है कि इनकम में चेंज एक, अगर इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज कर रहे हो तो इनकम में 5000 का चेंज है, क्योंकि 5 टाइम्स हो गया ना। तो चेंज इन आपकी चेंज इन इनकम आपका कितना आ जाएगा 5000। नया क्वेश्चन देखो, एमपीसी आपका 60% है। 60% मतलब एमपीसी देखो यहाँ पे लिखा ना 60% ऑफ इनकम स्पेंट ऑन कंजम्पशन। इससे हमें हिंट मिल गया कि 60% एमपीसी है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 60%। जैसे ही एमपीसी दिखा के निकाल दो। ऐसे क्वेश्चन करने का यही है कि जैसे ही एमपीसी पता लगे के निकालो 1 माइनस 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन 0.4। पॉइंट हटाया 10 लगाया 2, 4 से काट दो सीधा, 2 ज़ा 2.5, तो ये आ जाएगा दिस इज 2.5। तो के तो हमने निकाल के रख लिया भाई 2.5 है, ये आ गया जी। अब क्या चाहिए कि 4 करोड़ इज इन्वेस्टेड इन ए प्रोजेक्ट, फाइंड आउट द इंक्रीज इन इनकम एंड सेविंग। भाई सेविंग भी निकालनी है और इंक्रीज इन इनकम, और यहाँ पर इसने बोला है 4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है। 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर दो। तो डेल्टा आई आपके पास है 4 करोड़।
4 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, तो आप के आपका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई होता है, तो के आपका पास है 2.5 डेल्टा वाई, और डेल्टा आई आपके पास है कितना है जी, डेल्टा 4 करोड़ है ना, तो इसका मतलब चेंज इन इनकम आपका आ गया 2.5 इंटू 4, 2500 के 100, मतलब 10 करोड़ का चेंज इन इनकम आ गया, 10 करोड़। ओके, अब आप ये देखो कि क्वेश्चन में 60% तो कंज्यूम कर जाता है, 60% कंज्यूम कर रहा है। अब जितना भी इनकम है उसका 60% तो कंज्यूम हो जाता है, तो कंजम्पशन निकाल लेते हैं। चलो पहले ऐड करते हैं इसमें, कंजम्पशन इक्वल टू क्या होगा, जितना भी इनकम है, इनकम तो 10 करोड़ है, उसका 60% तो कंजम्पशन हो जाता है, तो एमपीसी अगर आपका 60% है तो 6 करोड़ का तो कंजम्पशन हो गया। अच्छा, आपकी इनकम है 10 करोड़, आपकी कंजम्पशन है 6 करोड़, तो भाई आपकी सेविंग निकल आएगी, सेविंग आपकी 4 करोड़। तो जो क्वेश्चन था वो हमने सारी रिक्वायरमेंट निकाल ली इसकी, उसमें इनकम पता लगाना था और सेविंग पता लगाना था, तो हम कर ली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन इंक्रीज ऑफ 200 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज, तो मतलब ये तो इन्वेस्टमेंट में चेंज बता रहा है, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है जी, 200 करोड़ है जी, इन्वेस्टमेंट में चेंज कितना है 200 करोड़, और लीड टू द राइज इन नेशनल इनकम बाय 1000 करोड़, कहता है इसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ गई, तो ये भी तो डेल्टा वाई है 1000 करोड़। फाइंड आउट एमपीसी, कह रहा है एमपीसी, अब ये रिवर्स हो गया ना, पहले एमपीसी दे रखा था, के निकालो, यहाँ पे एक तरह से के गिवन ही है हमें, देखो ध्यान से, के का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, है ना, 200 1000 करोड़ की इनकम में चेंज आ जाता है जब 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये तो 5 टाइम्स हो गया सीधा सीधा, है ना। अब देखो के आपको 5 निकल आया, अब के का जो दूसरा फॉर्मूला होता है, के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी, तो ये 5 है, 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी निकाल लेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये दोबारा, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5 माइनस 5 एमपीसी इक्वल टू 1, ये बेटा क्रॉस हो रहा है, ये देखो क्रॉस हो रहा है, तो 5 और ये हो गया, फिर क्या करें, 5 माइनस 1 इक्वल टू, इस साइड जाएगा तो 5 एमपीसी हो जाएगा, मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड गया है तो माइनस का प्लस हो गया, ये 4/5 एमपीसी। अब 4/5 को क्या कहते हैं जी, 80% होता है ये, तो दिस इज 80%, 0.8, है ना, तो एमपीसी हमारा 0.8 आ गया, एमपीसी हमारा क्या आ गया, 0.8 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कहता है एज ए रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 120 करोड़, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा आई, जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले उसे लिख लो, 125 करोड़, ठीक है। नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 500 करोड़, अभी इसमें भी ये तो सेम ही क्वेश्चन हो गया, 500 करोड़ से नेशनल इनकम बढ़ गई, तो पहले के निकाल लो यार, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई है 500, 125, तो ये 4 टाइम्स आ गया। अब एमपीसी वैसे ही सेम स्टेप चलेगा, फॉर्मूला बनाओ, 1 माइनस एमपीसी, ये 4 टाइम्स है, 4/1 कर दो, 1/1 माइनस एमपीसी कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 माइनस 4 एमपीसी इक्वल टू 1, तो ये आपका आ जाएगा इस साइड को 4 माइनस 1 और 4 एमपीसी, ठीक है, तो 3/4 एमपीसी, 3/4 कितना परसेंट होता है, 0.75 एमपीसी। चलो भाई बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन आ गया ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है एमपीसी अगर 0.9 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, अरे यार मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है, एमपीसी दे दिया, डायरेक्ट हो गया ये तो सीधा, 1 माइनस एमपीसी, है ना, तो मल्टीप्लायर पूछा है, तो 1 माइनस 0.9, 1.10, भाई 100 हो जाएगा, पॉइंट हटाया तो 10 टाइम्स, तो के आपका 10 आ गया, ठीक है, के तो 10 आ गया। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज नीडेड, कहता है कितना इन्वेस्टमेंट करें कि नेशनल इनकम इंक्रीज बाय 5000 करोड़ हो जाए, तो इसमें बोल रहा है कि चेंज इन इन्वेस्टमेंट बताओ, अगर चेंज इन इनकम आपका 5000 करोड़ का हो रहा है और मल्टीप्लायर 10 टाइम्स है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये कि आपको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का फॉर्मूला लगाना है, जब भी इन्वेस्टमेंट और इनकम गिवन हो ना, तो यही चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम आपको गिवन हो तो यही लगा दिया करो, 10 डेल्टा वाई 5000, हमें चेंज इन इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट आपका आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 10, तो ये 500,
करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, हमें इन्वेस्टमेंट में चेंज 500 करोड़ का करना पड़ेगा, तो जाके नेशनल इनकम 10 गुना 5000 करोड़ हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। An economy, the entire increase in income is spent on consumption। वो क्या कह रहा है, अगर सारी की सारी इंक्रीज इन इनकम अगर हम चेंज इन कंजम्पशन पे खर्च कर दे, सारी की सारी इनकम कंजम्पशन पे खर्च कर दे, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इंटू 1 है तो 1 इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, और हमें गिवन है कि दोनों बराबर है तो ये कट गया। तो ये तो फॉर्मूला एमपीसी का होता है, तो क्वेश्चन में एमपीसी गिवन है कि 1 है, तो के का फॉर्मूला लगाया, तो 1 माइनस एमपीसी। मैंने अभी पीछे भी बताया था कि अगर सारी चेंज इन एमपीसी अगर 1 आ जाए तो आंसर इन्फिनिटी, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो हमारा इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है, अगर सारी की सारी हम कंजम्पशन पे खर्च कर दें इनकम को। अब देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला है, कह रहा है कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। देखो जब भी ऐसे फंक्शन दे रखा हो ना, तो इसको तोड़ के पहले समझने की कोशिश करो होता क्या है। कंजम्पशन फंक्शन की बात कर रहा है तो पहले इसके छोटे छोटे टुकड़े करता हूँ मैं। देखो यहाँ पर ये जो 100 है ना, 100 प्लस समथिंग कुछ है, तो ये कंजम्पशन है, तो दिस इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, ये याद रखना, और ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, ठीक है, ये याद रखना आपने, इससे आपके बहुत क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो, यहाँ कंजम्पशन वाला फंक्शन दे रखा है और यहाँ पॉइंट में दे रखा है ना, दिस इज कॉल्ड बी, तो कंजम्पशन में ये बी क्या है, दिस इज एमपीसी, ये एमपीसी आपको गिवन है 0.75, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है जी, क्वेश्चन तो पढ़ेंगे तो वो समझाने लग गया मैं, क्या है ये, 100 upon 0.75 and investment expenditure is 1000 करोड़, कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कब होता है, सी प्लस आई, मतलब इनकम इक्वल टू सी प्लस आई हो ना, तो इक्विलिब्रियम आता है हमारा। तो इनकम, इनकम को इनकम रहने दो, सी फंक्शन हमें दे रखा है 100 प्लस 0.75 वाई, और आई, आई मतलब क्या है 1000, 1000, तो कितना हो गया जी, y वाले एक साइड ले लो, y माइनस 0.75 वाई इक्वल टू 1100 हो गया ये, और y में से 0.75 वाई गए तो 0.25 वाई इक्वल टू 1100, ठीक है, तो y इक्वल टू 1100 डिवाइडेड बाय 0.25, ये कटा 100 लगाया, तो आपका 4 से इंटू कर दो सीधा सीधा, 4400 करोड़ आ गया, क्या आ गया, इनकम। क्वेश्चन में पहला टारगेट तो पूरा हो गया हमारा, 4400 रुपये की इनकम आ गई। फिर कह रहा है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकालो एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही है, फंक्शन गिवन है, तो इसमें y की वैल्यू पुट करनी है बस। तो कंजम्पशन हमें निकालनी है 100, ये 100, अरे ये क्या हो गया, 100 प्लस 0.75 y की वैल्यू कितनी है जी 4400, ठीक है, तो ये 100 प्लस 75% ऑफ दिस, तो ये 3/4 हो गया ना, 4 से 11, 11 3 33 हो गया ये तो, और ये 3400 आपका कंजम्पशन आ जाएगा। ओके, तो दोनों रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी आपको गिवन है। देखो ये भी फिर फंक्शन आ गया, फंक्शन हमने इसको भी तोड़ते हैं, -200 प्लस 0.25 वाई। देखो सेविंग फंक्शन में अगर -200 लिखा है आगे, तो ये भी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, कमाल हो गया, वहां पर भी ऑटोनोमस कंजम्पशन थी और यहां पर भी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, लेकिन यहां पर हम डिस सेविंग कहते हैं इसको, डिस सेविंग हमेशा ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर होगा, ये याद रखना। तो जो रिक्वायरमेंट होगी ना, इससे निकालेंगे हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। गड़बड़ हो रही है, चलो ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये क्या है, 1 माइनस बी होता है इसमें, ठीक है, ये जो परसेंटेज है दिस इज एमपीएस, एमपीएस। देखो सेविंग में ये परसेंटेज जो होगी वो एमपीएस होगी, और कंजम्पशन फंक्शन में ये परसेंटेज आए तो एमपीसी होगी, तो ये दिमाग में रखनी है हमें बातें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन, द इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज इक्वल टू द 200, कहता है इनकम अगर 200 है, कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी इसने। आप पहले है ना जो सेविंग फंक्शन है उसको लिखा 200 प्लस 0.25 वाई माइनस 200 प्लस 0.25 वाई, वाई कितना है जी, वाई 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 ये 2000,
हमें दे रखा है, ये लिखा ना इनकम इज इक्वल टू, इनकम डिनोट वाई करता है, तो ये 2000 है, तो कितना आ गया 25%, 500, 500 में से 200 गए तो 300, तो सेविंग हमने निकाल ली। लेकिन सेविंग थोड़ा ना पूछा है, सेविंग नहीं पूछा है इसने, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर पूछा है। तो आपने एसआई अप्रोच पढ़ा था, एसआई अप्रोच, उसमें क्या बताया था कि इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो। तो भाई ये जो सेविंग है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हमारा निकल आया 300 करोड़ का, तो पहली रिक्वायरमेंट हो गई पूरी। अच्छा दूसरी क्या लिखा हुआ है, कहता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, मैंने क्या बताया, डिस सेविंग ऑटोनोमस कंजम्पशन के बराबर है। तो देखो यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारी आ गई डिस सेविंग के बराबर, दैट इज 200, माइनस मत लिखना, ऑटोनोमस कंजम्पशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होता। और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो हम निकाल देंगे, कैसे निकाल देंगे, क्योंकि हमें एमपीएस भी पता है, तो इसका एक फॉर्मूला ये भी तो था 1/MPS, बस के इक्वल टू 1/MPS, एमपीएस है 0.25, अब पॉइंट हटाया 100 लगाया, तो 25 चौके 100, तो के इक्वल टू 4, तो सारी रिक्वायरमेंट हमने पूरी कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज दिस, देखो यहाँ पर वही बात, और दिस सेविंग इक्वल टू ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर ये वाई डिनोट करेगा इनकम से, एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है क्वेश्चन में 100 करोड़ का, देन डिटरमाइन लेवल ऑफ इनकम व्हेन सेविंग विल बी बिकम जीरो। तो भाई सेविंग जीरो रख के हमें इनकम निकालनी है, तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, -500 प्लस 0.2y। अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई आप है ना सेविंग को तो जीरो कर दो, तो जीरो कर दो, लो कर दिया, तो -500 प्लस 0.25 2y, तो ये 500 हो गया, दिस इज 2y, 0.2y, तो y कितना आ जाएगा 500 0.2, तो पॉइंट हटाया 10 लगाया 2 5 का, तो y आपका आ गया 2500 का। y मतलब है नेशनल इनकम, आपकी पहली रिक्वायरमेंट लेवल ऑफ इनकम निकल आई, इनकम फर्स्ट पॉइंट निकल आया हमारा, है ना। सेकंड क्या बोला है, कह रहा है लेवल ऑफ इनकम निकालो जब सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, कह रहा है सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर हो, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट हमें 100 करोड़ दे रखा है, बस हो गया काम, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है 100 करोड़, तो सेविंग फंक्शन लिखो दोबारा, -500 प्लस 0.2y, और यहाँ पे सेविंग की जगह 100 लिखना पड़ेगा ना, -500 प्लस 0.2y, तो दिस इज 600 और ये 0.2y, तो y कितना आ जाएगा 600, अगर 20% है 0.2, तो पॉइंट हटाओ 10 लगाओ 530, और इनकम आपका 3000। तो ऐसे हमने हर टाइप का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, और क्वेश्चन हमने पूरे सॉल्व भी करे हैं, तो इन क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस आप अच्छी तरह से करके जाओ, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, तो बाय।